अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे पेपर वन। ओ लेवल्स के जो पेपर्स होते हैं उसमें एक होता है पेपर वन जिसमें आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इसको टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को करवाती हूँ और ताकि आप लोगों की जो है अभी तो पेपर्स हो गए तो नेक्स्ट जो पेपर्स आपके जब होंगे तो उसके लिए ये प्रिपरेशन आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। तो इसमें मैंने इसको फर्स्ट टॉपिक से लिया है नंबर्स से। तो इसमें मैं आपको इसके जितना मेरे से हो सका कि जितने भी पेपर में जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं मैं सारे वैसे ही जो है आपको बता दूंगी और सामने बता भी दूंगी कितने मार्क्स के आते हैं और कैसे आता है वो सारे क्वेश्चंस उसी तरह जैसे कि आपके पेपर में आते हैं और ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो आप इनको देखते रहें तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 7/100 एज अ डेसिमल, यानी कि हमने इसको डेसिमल में यानी कि पॉइंट में लिखना है। इसको तो लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम अभी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैं तो लिख लेती हूँ सोल्यूशन ए पार्ट। तो हमारे पास क्या है 7/100। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, नीचे 100 है ना, यानी कि क्या है हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आपने करना क्या है, 2 ज़ीरोज़ हैं यानी कि 2 जंप्स। तो 1 2 जंप यानी कि ये आपके पास न्यू पोजीशन है पॉइंट की। और यहाँ पर आपने पॉइंट से पहले भी एक ज़ीरो लिख लेना है और पॉइंट के बाद भी एक ज़ीरो लिख लेना है, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया 0.07। ठीक है जी। उसके बाद क्या है बी पार्ट हमारे पास है कि एक्सप्रेस 0.08 एज अ परसेंटेज। हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में हमने लिखना है। तो परसेंटेज में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम अभी लिख लेंगे। तो परसेंटेज क्या होती है, सबसे पहली बात परसेंटेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि 1/100 जो होता है ना ये हमारे पास इक्वल होता है 1% के, या फिर इस तरह लिख लें कि 1/100 हमारे पास इक्वल होता है परसेंट के। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ना कि हम बी पार्ट अभी कर रहे हैं। तो सोल्यूशन बी पार्ट। अच्छा, हमने क्या करना है 0.08 को परसेंट में करना है। तो हम परसेंट में इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें 1/100 चाहिए ताकि साथ में परसेंट आए। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 0.08 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं अगर इसको इस तरह लिख दूँ कि 0.08 इंटू 100 इंटू 1/100, ये जो 1/100 था इसको मैं अलहदा कर दूँ तो ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा ना कि 0.08 इंटू 100 और 1/100 किसके इक्वल होता है, परसेंट के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या यहाँ पर आ गया परसेंट में आ गया। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इजी सा कॉन्सेप्ट है। जब डिवाइड होगा तो आपने जंप्स कहाँ से करानी है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपने जंप्स क्या करवानी है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। 100 है ना, यानी कि हमारे पास क्या होंगी 2 जंप्स होंगी लेकिन राइट साइड पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.08 है तो 1 2 जंप्स, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको 8%, क्योंकि ये जो पेपर 1 होता है ये आपको जल्दी जल्दी करना होता है। और इसमें अगर आप इसी तरह कैलकुलेशन 0.08 को आप 100 से मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इजी से ट्रिक है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि जब डिवाइड होगा डिवाइड बाय 100 तो पॉइंट की शिफ्ट कहाँ पे होगी हमारे पास, इस साइड पे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट किस तरह शिफ्ट होगा हमारे पास, लेफ़्ट टू
राइट, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पॉइंट जंप्स किस साइड पे आपने करनी है। और ये खाली आपके लिए 100 के लिए नहीं है, ये आपके जितने भी, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, कुछ भी हो तो आपने, लेकिन ये नहीं है कि आप 100,000 ये ज़ीरोज़ वाले टर्म के अलावा किसी और में ये पॉइंट शिफ्टिंग वाला काम नहीं होता, तो ये कहीं और नहीं आपने ट्राई करना, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तब होगा पॉइंट शिफ्ट, या फिर डिवाइडेड बाय 100 होगा तो पॉइंट शिफ्ट होगा, ठीक है जी। तो ये इजी सा एक कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें ये भी हमारे पास 1 मार्क का ही है। इसमें हमने करना क्या है कि एक्सप्रेस 72/108 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 72/108 को हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है जी ए पार्ट में लिख लेती हूँ सॉल्यूशन ए, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ फिर कि मेरे पास है 72/108। तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं। आप लोगों को ना मतलब कि ऐसे नहीं करने की ज़रूरत कि आप सोचते रहे कि भाई मैं कोई बड़ा नंबर ढूंढ लूँ जिससे ये दोनों एकदम से डिवाइड हो जाएं। अगर आपके ऊपर आपकी इतनी कमांड नहीं है टेबल्स के ऊपर तो बेशक 2 से स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं इसको पहले 4 से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सामने नज़र आ रहा है कि ये 4 से ईज़िली हो जाएगा। तो 4 से ऊपर नीचे, वैसे तो ये 9 से भी हो जाएगा लेकिन मैं आपको पहले छोटे डिजिट से करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 4, हमारे पास क्या होता है 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो यानी कि 1 ज़ा करेंगे 4 और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास 3 कैरी हो गया 32। तो 4 8 ज़ा होते हैं हमारे पास 32। उसके बाद क्या 108 को जब 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, ये 10 है, यहाँ पर 2 कैरी 28। तो 4 कितने 28 होते हैं 4 7 ज़ा हमारे पास होते हैं 28। अब ये क्या है मेरे पास 18/27। तो ये दोनों किसकी टेबल में सामने नज़र आ रहे हैं, दोनों 9 के टेबल में आते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 27। तो ये हमने इसे फ्रैक्शन में ले आई है, ठीक है, लोएस्ट फ्रैक्शन में। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है कि इवैल्यूएट 1/3 + 4/7। तो जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाए ना और उसमें आपको प्लस करना हो माइनस करना हो तो इसका इजी तरीका ये होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने सेम कर देना है। और इजी सा तरीका होता है सेम करना, कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरे पास है जी 1/3 + 4/7। तो 7 से 21 होती है और 7 3 से 21। इसको ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 7 से करेंगे इसको ऊपर नीचे और इसको करेंगे 3 से, क्योंकि 3 7 से 21 होते हैं और 7 3 से 21, ठीक है। इस वजह से इसको इस फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को 7 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और सेकंड फ्रैक्शन को 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 + 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 21। डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे लिख लेते हैं 21, ऊपर 7 + 12। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 7 + 12 मेरे पास क्या हो जाएगा 19। तो 19/21, ठीक है जी। तो हम इसे ले आए इसकी लोएस्ट फॉर्म में। इससे आगे के किसी टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आते, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स में आएगा और उन्होंने कहा कि हमें फ्रैक्शन में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसका हमारे पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम इसको, हमारे पास है जी इवैल्यूएट 63 डिवाइडेड बाय 0.9। तो हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन ए पार्ट। तो मेरे पास है जी 63 डिवाइडेड बाय 0.9। तो हम इसको कर लेंगे, मेरे पास है जी 63 डिवाइडेड बाय 0.9। तो दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास हो जाएगा 63
और डिवाइडेड बाय 0.9 है ना, तो नीचे से जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और आगे एक डिजिट है तो एक नंबर यानी कि 9/10। ठीक है जी। अब क्या हमें एक चीज़ पता है कि जब डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल लेके। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इसे कि 63 इंटू 10/9। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। दिस इम्प्लाइज 63 इंटू 10 क्या होता है 630 डिवाइडेड बाय 9, और 9 कितने ज़ा 63 होते हैं, 9 7 ज़ा 63 70। दिस इम्प्लाइज 70 आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया हमारे पास उसका ए पार्ट सॉल्व। अब करना है जी हमने नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास बी पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि इस पे हमने ब्रैकेट्स को अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट्स को ऐसे नहीं आपने अप्लाई कर देना कि पहले डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट को यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, एक ऐसे कर दूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है 10, इसके ऊपर आपने इस तरह ब्रैकेट्स लगानी है कि इसका आंसर 10 आए। अगर मैं इधर ब्रैकेट लगा दूँ जैसे लिखा हुआ है मेरे पास 72 डिवाइडेड बाय 4, तो 72 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 18 आएगा। और देखिए फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 36, 36 प्लस 1 37। लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए, हमें तो 10 चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट फर्स्ट अप्लाई कर दूँ तो 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है, और 72 को आप 8 से डिवाइड करें तो क्या होता है 9, 9 प्लस 1 10। यानी कि इस तरह ये इक्वलेंट आएगा। तो बहुत सोच समझ के ब्रैकेट्स को अप्लाई किया करें। लाजमी बात है कि राइट साइड पे देख लिया करें कि क्या डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है जी 1 + 72 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। ठीक है जी, और इसको हमने लेके आना है इक्वलेंट 10 के। तो ब्रैकेट्स को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1 प्लस एक यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं ब्रैकेट अप्लाई कर दूँगी 4 इंटू 2 फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास क्या होता है 8 9 ज़ा 72, तो 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 10, जो कि आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यही हमने लेके आना था। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्सप्रेस 7056 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमने क्या करना है 7056 को इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। इसी का सेकंड पार्ट है कि इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ 7056। ठीक है, तो हम कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पे साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास है जी 7056। पहले हम इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से करते हैं, यानी कि 2 से। और 2 से मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, इनको आपने लाजमी समझ लेना है क्योंकि ये आपके जब तक आपकी पढ़ाई हो रही है ये आपके काम आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो इस वजह से आप लोगों को आने चाहिए। तो एंड में 6 है, इस वजह से ये 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब फिर इसके एंड में 8 है, 8 है यानी कि इवन नंबर है, यानी कि 2 से हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब किससे होगा ये, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड में क्या आ गया ऑड नंबर। जब 2 से नहीं हो सकता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से देखेंगे क्या उससे हो सकता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सारे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें, अगर तो वो 3 का मल्टीपल हो तो 3 से डिविजिबल है। तो 4 + 4 क्या होता है 8, 8 + 1 9, यानी कि 3 के टेबल से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3,
14 हो गए, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21। फिर देखेंगे क्या ये 3 से होता है, तो इनको ऐड कर ले। 1 + 4 क्या होता है हमारे पास 5 होता है, और 5 में आप 7 को ऐड करें तो क्या होता है 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है, यानी कि 3 से ये हो जाएगा। तो 3 हमारे पास होता है 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 2 कैरी 3 9 ज़ा 27। फिर हो जाएगा 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये सारे हमारे पास आ गए हैं जी, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 7 0 5 6 के। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। अभी हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि इसका हम कर रहे हैं ए पार्ट। तो इसका यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन ए पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 7 0 5 6, तो ये किसके इक्वल आया मेरे पास 2 × 2 × 2 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 2 × 3, फिर 2 × 7, ठीक है जी। तो इसके इक्वलेंट आया। अगर मैं इसको स्क्वायर्स में लिख दूँ, तो पावर्स में लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 2 पावर 4 × 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। सेकंड पार्ट क्या था कि इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 7 0 5 6। तो हम इवेलुएट कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इसको कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 0 5 6 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 4 है ना, तो मैं इसे 2 × 2 कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक ये जो स्क्वायर है इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। × 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 2 स्क्वायर × 3 × 7, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास। इनको हम आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ये। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी स्क्वायर रूट हटता है हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 7 3 ज़ा 21। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 और 4 × 1 4। तो ये क्या हो गया मेरे पास प्लस माइनस 84, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट है जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल 1/16 कैन बी एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p and q आर द इंटीजर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q। हमने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको कि मेरे पास है बी पार्ट है इसका कि 5 होल 1/16, ठीक है। और मैंने इसको क्या करना है, मैंने तो हमें पता है कि हम किस तरह मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं कि मैं 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो 16 × 5, वैसे तो पता है 90 होते हैं 80 होते हैं सॉरी, लेकिन फिर भी 5 6 का क्या होता है 30, 3 कैरी 5 1 5 6 7 8 80, और 80 + 1 क्या होता है हमारे पास 81। तो यानी कि ये मेरे पास इक्वलेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 16। अब 81 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 81 स्क्वायर होता है हमारे पास 9 का। तो 9 का होल स्क्वायर, और 16 क्या होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास क्या आ जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट हटता है हमारे पास आंसर आता है प्लस में भी माइनस में भी, यानी कि प्लस माइनस मेरे पास आ जाएगा 9/4। और फ्रैक्शन हमारे पास किसकी फॉर्म में होती है p/q की फॉर्म में होती है, यानी कि हमारे पास इस तरह होती है ना, = p/q। यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे पास p की वैल्यू होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है q की वैल्यू होती है। तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा p = ±9 एंड q = ±4, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बी पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है जी राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें लिखना है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहली बात इरेशनल नंबर वो होते हैं कि जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं कि जैसे कि
हमारे पास उसमें ये होता है कि अगर वो डेसिमल में है तो डेसिमल में भी उनका ये मसला होता है कि वो कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर्स होते हैं, और उनमें कोई भी ऐसे नहीं होता कि रेपिटिशन हो रही हो। जैसे कुछ हम डिवाइड करते हैं ना कुछ ऐसे नंबर, तो उनमें अगर आप देखें तो आंसर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे कि किसी में पॉइंट के बाद आ रहा होता है 4 5 6, फिर 4 5 6, फिर 4 5 6, यानी कि वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है लेकिन रिपीटिंग होती हैं, ठीक है। लेकिन इर्रेशनल में ये होता है कि आपके पास जो आंसर है उसमें वो पॉइंट के बाद ना ख़त्म होने वाली वैल्यू होती है और वो रिपीट भी नहीं होती, यानी कि डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आते जाते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर की एक एग्जांपल देनी है, इसकी तो काफ़ी सारी एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास पाई जो है, पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर क्यों होता है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आप अगर देखें तो पॉइंट के बाद इसकी जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं हमारे पास पॉइंट के बाद, वो अगर आप देखें तो सारे डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपको कैलकुलेटर से यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे तो इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पाए लिखूँ तो मेरे पास क्या आता है, इसका आंसर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3.141592654, यानी कि कोई मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई पेयर ऑफ नंबर की रिपीट हो रहा हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेटर में इसकी जो है वो फाइनाइट सी एक इसका दिया हुआ आंसर, लेकिन पाई की वैल्यू जो है वो मतलब कि फ़ाइनाइट नहीं है, वो हमें नहीं पता कि वो कितनी है। यहाँ पर जस्ट वो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इतनी सी दी हुई होती है, ठीक है। और भी इसके आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी जो वैल्यू होती है ये भी मतलब कि आप जहाँ तक करते जाएंगे होता जाएगा, मतलब कि ख़त्म नहीं होता इसका आंसर। तो और इसमें भी देखें कोई आपको रेपिटेशन नज़र नहीं आ रही कि कोई पेयर हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इस वजह से ये इर्रेशनल है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सोल्यूशन लिखना है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हम सी पार्ट कर लेते हैं, मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन सी पार्ट, और इसका क्या लिख देते हैं हम कि हमारे पास क्या है कि जो पाई है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। और रीज़न जो है वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे इधर इनने रीज़न का नहीं बोला क्योंकि हमारे पास है ये एक नंबर का, तो बस हमने लिख दिया कि पाई हमारे पास जो है वो इर्रेशनल है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है इसका 5th पार्ट। हमने 4 कर लिए, आज की वीडियो में मैं आपको 10 करवाऊँगी इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है जी 5th पार्ट है कि 0.4 इंटू 0.006। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई, पता है क्या गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट होगा आपका। जस्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करें और सॉल्व करें। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन ए बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 0.4 इंटू 0.06, पॉइंट को ख़त्म करें 1 आ जाएगा, एक डिजिट है एक ज़ीरो, पॉइंट को ख़त्म करें नीचे 1 आ जाएगा, 2 डिजिट्स हैं 2 ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 4/10 इंटू 6/100। तो हमारे पास क्या होता है 6 4 सा 24, 24 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरोज़ है नीचे 1 2 3, यानी कि 1000, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, कितने ज़ीरोज़ है नीचे 1 2 3, यानी कि डिवाइड हो रहा है ना, तो ज़ीरोज़ किस साइड पे जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ जंप्स होंगी हमारे पास। तो 24 है मेरे पास, तो 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं यानी कि 3 जंप्स, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा बीच में, यहाँ पे ज़ीरो लिख दें और यहाँ पे भी ज़ीरो लिख दें, जिस इम्प्लाइज इसका आंसर क्या है 0.024, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। यहाँ पर ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास बी पार्ट है कि क्यूब रूट ऑफ 0.008। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूँगी क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, नीचे आ जाएगा 1000, ऊपर क्या हो गया 8 हो गया ना मेरे पास। तो लिख भी देती हूँ क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1000। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है ना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब
डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000 यानी कि 10 का क्यूब। तो ये क्यूब रूट से कट जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 को आपने 10 से डिवाइड किया हुआ है तो नीचे एक ज़ीरो है यानी कि एक जंप यहाँ पर पॉइंट आएगा यानी कि 0.2 आंसर। ठीक है, कितना इजी सा ये मेथड है, आपने इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास इसका 6 पार्ट है, जिसमें है जी इवेल्युएट 1 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो मेरे पास क्या है जी 1 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 5 है मेरे पास। तो इसको सबसे पहले मिक्स जो मेरे पास फ्रैक्शन है इसको हमने फ्रैक्शन में लेके आना है। ठीक है, ए पार्ट है मेरे पास 1 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 + 2 5 यानी कि 5/3 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके 5/1 है तो क्या हो जाएगा 1/5। 5 और 5 कैंसिल आउट यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। बस सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है 4 होल 1/4 माइनस 1.43। तो इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में लेके आएँ, पॉइंट को ख़त्म करें और फिर सॉल्व करें। ईजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अगर मतलब कि ये भी इसका तरीका हो सकता है कि आप इसको ना यहाँ पे वैसे पॉइंट से कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1/4 यानी कि 100 का 4th पार्ट। तो 100 का 4th पार्ट क्या होता है हमारे पास 25, क्योंकि 25 + 25 50, 50 + 25 75, 75 + 25 100 यानी कि 1/4 किसके इक्वल होता है हमारे पास 0.25। ठीक है, अगर 1 का हम लोग लें, ठीक है, 1 का 4th पार्ट लें तो हमारे पास आता है 0.25। तो यहाँ पे 4 + 0.25 क्या हो जाएगा मेरे पास 4.25। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन मेरे पास है जी 4 होल 1/4 माइनस 1.43। तो 1/4 यानी कि 1 का 4th पार्ट। ठीक है, 1 का 4th पार्ट, 1 का जो हाफ होता है वो हमारे पास क्या होगा 0.50 और उसका हाफ क्या होगा हमारे पास 0.25। ठीक है, इस तरह कर लें अगर उसमें समझ नहीं आ रही तो ये हो जाएगा 4.25 और 4 में 0.5 करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड करें तो 4.25 माइनस 1.43। अब इसको साइड पे आप क्या कर लें माइनस कर लें 4.25 और 1.43। तो 5 में से 3 गए 2, यहाँ से कैरी ले लेंगे। 12 में से 4 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 3 में से 1 गए, यहाँ पे 3 बच के 3 में से 1 गए तो 2, यानी कि मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 2.82। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पर हो गया हमारे पास इसका 6 जो क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका 7th पार्ट। तो वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बीच में एक सेपरेटेड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है जी एक्सप्रेस 13/20 एज अ डेसिमल, यानी कि 13/20 को मैंने एज अ डेसिमल करना है। ठीक है, पॉइंट में लेके आना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। ए पार्ट मेरे पास क्या है 13 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय मेरे पास 20 है। इजी सा तरीका होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है ना इसको किसी तरह 100, 1000 या कुछ इस तरह बना लें ताकि इजीली आप पॉइंट को शिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो 20 कितने सा 100 होते हैं 25 सा 100 होते हैं। 5 2 ज़ा 10 होते हैं ना, इस तरह याद रख लें कि 5 2 ज़ा 10 होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे इसे ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 1 6 65 और 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 65 को जब हम 100 से डिवाइड करें तो नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं यानी कि 2 जंप्स होंगी लेकिन राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 65 और 2 जंप्स हैं तो 1 2।
ठीक है, यानी कि पॉइंट मेरे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर एक 0। दिस इम्प्लाइज 0.65 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ टेस्ट रोज स्कोर्ड 56 मार्क्स आउट ऑफ 70, एक्सप्रेस द स्कोर एज अ परसेंटेज। अब वो कह रहे हैं कि एक टेस्ट है जिसमें एक रोज़ है, लड़की है, जिसने 56 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं टोटल 70 मार्क्स में से, तो इसको परसेंटेज में लेके आना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि सॉल्यूशन बी पार्ट। अच्छा, परसेंट का मैंने आपको क्या बताया था कि 1/100 किसके इक्वल होता है हमारे पास, परसेंट के। लेकिन हम मैथमेटिक्स में खुद साथ में 1/100 नहीं लिख सकते, इस वजह से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 56 मार्क्स स्कोर किए हैं टोटल 70 मार्क्स में से। तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 से और हम इसको डिवाइड भी कर देंगे 100 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे इस तरह लिख देंगे कि 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 1/100, ठीक है, ये हम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 और 0 की कटिंग होगी और 7 8 ज़ा 56, यानी कि दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो गया कि 8 इंटू 10 और 1/100 किसके इक्वल होता है, परसेंट के इक्वल, यानी कि 80% मेरे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। कितना इजी था ये, तो बस देखने में मुश्किल लगता है और असल में मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सारे पेपर 1 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 होल 2/3 इंटू 1/7। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन ए पार्ट। मेरे पास क्या है, 2 होल 2/3 इंटू 1/7। इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसमें मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मिक्स जो नंबर हैं इसको हम लेके आएंगे फ्रैक्शन में, फिर इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरे पास है 2 होल 2/3 इंटू 1/7। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 7 8, यानी कि 8/3 इंटू 1/7। तो हमारे पास क्या होता है, 8 1 से क्या होता है 8 डिवाइडेड बाय 3 7 ज़ा 21, बस हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। फिर क्या करना है हमने, इसका बी पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन बी पार्ट। मेरे पास क्या है जी, 2/5 डिवाइडेड बाय 7/12। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में किस तरह चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल लेके, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है जी। ऐसे हो गया हमारे पास, इनको हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मेरे पास क्या होता है, 12 2 ज़ा 24 और 5 7 से क्या होता है 35। तो बस फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, ये हमने करना था और ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने माइनस करना है 10 - 7.56। तो कर लेते हैं हम, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। मैंने ए पार्ट है कि 10 - 7.56। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर 0.56 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी कि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ लिख दूँगी, यानी कि दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 10.00 और यहाँ पर क्या है मेरे पास 7.56 है, तो इसको कर देंगे यहाँ पर 7.56। पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है 10 है यहाँ पर, तो 10 ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर ये 9 और ये 10। तो माइनस करना है ना हमने, तो 10 में से 6 गए तो 4, फिर 9 में से 5 माइनस करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़ नीचे, और 9 में से 7 गए तो 2, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 2.44, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2.44 इसका आंसर। उसके बाद क्या है मेरे पास बी पार्ट है कि 0.105 इंटू 0.2।
इनको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, बस पॉइंट हटाएं और हमारे पास जब डिनोमिनेटर में 1000 या 10,000 आ जाता है तो इजीली हम पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन बी पार्ट। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर कि 0.105 इंटू 0.2, पॉइंट हटाएं, यहाँ से नीचे लिखें 1, आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स यानी कि 3 ज़ीरोज़। पॉइंट हटाएं, नीचे लिखें 1, आगे 1 डिजिट है यानी कि 1 ज़ीरो। अब क्या करना है आपने, हमारे पास आ जाएगा 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10। 105 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 0 0 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 2, यानी कि मेरे पास आ गया 210 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4 ज़ीरोज़। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास 4 जंप्स होंगी, यानी कि 210 है, यहाँ से जंप 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, यानी कि 0.0210। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से अगर मैं ज़ीरो और ज़ीरो की कटिंग कर दूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें करना होता है ना, कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँ तो मेरे पास नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि क्या होंगी, ये वाला ज़ीरो नहीं है फिर मेरे पास। ठीक है, तो फिर क्या होंगी, मेरे पास 3 जंप्स होंगी। ठीक है, तो 1 2 3 जंप्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.021। ठीक है, यह आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 0.021 इसका आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि इवेलुएट 3 होल 1/5 माइनस 2 होल 3/4। इसको हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सॉल्यूशन ए पार्ट। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो मेरे पास है जी 3 होल 1/5 माइनस 2 होल 3/4। तो सबसे पहले मिक्स नंबर है, इसको आप फ्रैक्शन में लेके आएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 1 16/5 माइनस 4 2 8 9 10 11 11/4। तो ये हो गया मेरे पास। अब इसको क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को आप किस तरह सेम कर सकते हैं कि हमारे पास है ना यहाँ पर नीचे यहाँ पर 5 और यहाँ पर नीचे मेरे पास 4 है, क्योंकि और ये किस तरह सेम हो सकते हैं कि अगर मैं इसे ऊपर नीचे क्या कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, क्योंकि 5 4 से 20 होते हैं, और इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो 6 4 से क्या होते हैं 24, 4 2 कैरी, 4 1 से 4 5 6। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 64 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 20। दिस इम्प्लॉयज़ 64 में से आप 55 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9/20 मेरे पास आ गया इसका आंसर, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका ए पार्ट। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास यहाँ पर है, इसका बी पार्ट है कि 2/3 ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज़ गार्डन, 1/5 ऑफ द गार्डन इज़ अ लॉन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड विच इज़ लॉन। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि एक हमारे पास है 2/3 ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इस गार्डन, यानी कि 2/3 हमारे पास गार्डन है, 1/5 जो है वो लॉन है हमारे पास। तो हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है कि फ्रैक्शन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड विच इज़ लॉन, यानी कि कह रहे हैं कि एक हमारे पास लैंड है जिसका 2/3 हमारे पास क्या है, गार्डन है, और उस गार्डन में से 1/5 लॉन है। तो आप बताएं कि टोटल प्लॉट में से लॉन की क्या परसेंटेज है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि 1/5 है, तो हम क्या कर लेते हैं कि टोटल में से 1/5 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन बी पार्ट। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि 1/5 ऑफ
2/3, ठीक है। टोटल हमारे पास है ना यहाँ पे 2/3 है ना लैंड, तो उसमें से उसका 1/5 फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/5 इंटू 2/3, तो 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15, तो 2/15 है टोटल लैंड का हमारे पास लॉन्ग। तो ये आ गया इसका आंसर। और मैंने आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। ये एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं, आपके पास्ट पेपर्स हैं और ओ लेवल्स के, और ये पेपर 1 के थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।